नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज और मैं आपका दोस्त और आज के लिए आपका होस्ट प्रज्वल मुखर्जी। और आज हम यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी के बच्चों से और स्पेशली नेपाल की कम्युनिटी से मिलेंगे। नेपाल की कम्युनिटी में देखेंगे कि कितने बच्चे हैं और कैसे कैसे वो डील करते हैं यहाँ पे चीज़ों को। एंड स्पेशली हम हमारी आज नेपाल की जो कम्युनिटी है शारदा यूनिवर्सिटी की, उनसे बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। चलिए सुवर्ण आचार्य। आपका डेजिग्नेशन नेपाल कम्युनिटी में? आई एम प्रेसिडेंट ऑफ नेपालीज कम्युनिटी ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंट, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आफ्टर कमिंग टू शारदा, ठीक है, आप पहले तो आप ये बताओ कि आपने क्या सोचा बिफोर टेकिंग टू एडमिशन इन शारदा। ठीक है, शारदा में एडमिशन लेने से पहले आपने क्या सोचा, क्या देखा आपने यहाँ पे? बिफोर कमिंग टू शारदा पर्सनली मेरा ऐसा कुछ मतलब मैंने प्रिपरेशन कुछ नहीं किया था, इसीलिए क्वेश्चन को चेंज करके लेट्स गो टू नेक्स्ट, क्योंकि मैंने अच्छे से नई रिसर्च नहीं किया है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछना चाहूँगा। आप आई गेस आप थर्ड ईयर में हो, राइट? फाइनल ईयर, राइट? फाइनल ईयर, हाँ। तो आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा। तो हाउ आर योर कम्युनिटी हेयर, वैसे यहाँ पे नेपाली कम्युनिटी कैसी है ना? व्हाट आर योर व्यूज़ अपॉन दैट? ईयर लाइक द एकेडमिकली जितने भी फैकल्टीज़ हैं, अगर आप करना चाह रहे हो तो दे आर हेल्पफुल। द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप कर रहे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं तो दे आर सपोर्टिव। यू नीड टू जस्ट शो दैट इंटरेस्ट, देन दे विल हेल्प यू फॉर एवरीथिंग। मतलब अगर आप करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे। ओके, एंड व्हाट वुड योर मतलब आपके वर्ड्स क्या रहेंगे अबाउट बीइंग एज योर, मतलब आप प्रेसिडेंट हो तो आप क्या कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को या फिर शारदा की बाकी नेपाली कम्युनिटीज़ को जो कि आगे या फिर बच्चे आने चाहते हैं जो है ना, उनको आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर ऑल Nepalese? वी NCSU आर हियर बाई द पिपल फर द पिपल। त्यही भएर म नेपालीमा बोलेँ। तपाईँहरूलाई कहिले पनि केही पनि पऱ्यो भने हामी NCSU छ, NCSUलाई सम्झिनु। NCSU भनेको हामी मात्र होइन, तपाईँहरू पनि हो। NCSU इज अबाउट अस, इज अबाउट Nepalese इन शारदा, इट्स अबाउट यूनिटी। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष गुप्ता है। एंड व्हाट्स योर डेजिग्नेशन इन नेपालीज कम्युनिटी? एक्चुअली आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपालीज कम्युनिटीज ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी और उसके पद पे मैं हूँ। अच्छा, कौन सा कोर्स कर रहे हो आप शारदा में? मेरा BBA फाइनल ईयर है अभी। BBA फाइनल ईयर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो नेपाली कम्युनिटी है, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़? हाँ, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो आपके लोग साथ में आएंगे? नेपालीज कम्युनिटी एक ऐसा एक लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी टाइप का है। लाइक कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो एक्चुअली देयर आर ग्रुप्स एंड देयर आर कमिटीज़। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें रीच आउट करके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है जैसे आपको कोई एक्टिविटीज़ करना है, जैसे डांस करना है, म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करना है, डाइवर्सिटी क्लब है, और लाइक अगर एकेडमिक की बात करें तो उसमें लाइक जैसे BBA आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन क्लब है, फाइनेंस क्लब है, मार्केटिंग क्लब है, तो आप उसमें एक्टिविटीज़ पार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आप पार्ट कर लेंगे लेकर तो उसके बाद आपको लाइक डिफरेंट वेज मिल जाएंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। एंड द मेन इज थिंग्स इज़ व्हाट द कनेक्शंस। अगर कनेक्शन आपके रहेगा तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो मैं आपसे लास्ट ये पूछना चाहूँगा, एज बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपालीज कम्युनिटी, आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा अबाउट योर फेलो स्टूडेंट्स और फेलो नेपालीज? शॉर्ट एंड स्वीट में ये रहेगा कि अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत ज़्यादा आए हैं और उनको लाइक बहुत सारे लाइक रिलेटेड टू iCloud प्रॉब्लम एंड टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। लाइक बाहर अगर रहना है तो फ्लैट कहाँ पे रहेगा, ठीक है, उसका कहाँ पर रहें, कहाँ पर नहीं रहें। उसके बाद यहाँ पे लाइक दोस्त बहुत सारे कम होते हैं तो उनके उसके फर्स्ट लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उस टाइम अगर हमें रीच आउट करते हैं, अगर हम भी रीच आउट कर ही रहे हैं, उनके लिए हमने 10 प्रोग्राम भी रखा है, रिफ्रेशमेंट भी अभी होने वाला है, तो उसके हिसाब से। और उस टाइम लाइक डांस और म्यूज़िक एक्टिविटीज़ भी होंगे तो उसमें पार्ट भी लेंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका और आपका डेजिग्नेशन? नमस्ते, मेरा नाम अभिलाषा आचार्य है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ हमारे NCSU कम्युनिटी का। अच्छा, ओके, एंड व्हाट कोर्स आर यू इन शारदा? बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि यहाँ पे अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट? ठीक है, हाउ डू यू डील थिंग्स और हाउ आर द थिंग्स हेयर इन शारदा फॉर यू? ओके, थिंग्स ऐसे अपने कंट्री से बाहर होने पे थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, पर फॉर नेपाली स्टूडेंट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट लाइक अदर स्टूडेंट्स। और
एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस भी ठीक है, लाइक इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम आवर होम, देन वी कैन रीच आउट ईजीली. सो इतना ज़्यादा नहीं है, पर कोई कोई चीज़ में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट लाइक देयर आर पीपल, देयर आर मेंटर्स हु कैन हेल्प अस एवरी टाइम. सो या ईजी रहा है, ठीक है. Okay, so what would be your message for the Nepali students? My message would be, it's like if you have come here, then if you have any problem, then we are here for you. Community is here for you. So that's all. Thank you so much. आपका नाम और designation? मेरा नाम so I'm Avinav Panta and my post is secretary. Okay, secretary. And which course you are in? Right now I'm doing bachelor's in architecture and I'm at third year. थर्ड ईयर, राइट. थर्ड ईयर, तो आप यहाँ पे 3 साल से शारदा में हो, ठीक है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि एज बीइंग अ नेपाली स्टूडेंट, एज बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, राइट. तो आपको किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिली और क्या, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड हियर? So like in the earlier days it was a little difficult to have a communication, matlab like we have no the Gujar accent and all, it was really difficult to understand. And then later like we don't feel any difference at all. Well, personally I being having a brown face, I don't feel that of a difficulty. Like everyone are so inclusive, like apna hi bhai and all. And then like in ये बात तो मैं भी बोलूँगा, आप इंडियन तो लग रहे हैं. yeah, everyone calls. Okay, so talking about the community, what I did from the first year, I was working with the graphics things and my community. Mainly, I was working with the graphics and all, and also now my main duty is working with the graphics and messaging part. I do. ओके, सो आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा अबाउट फॉर योर फेलो स्टूडेंट्स, फेलो नेपाली स्टूडेंट्स हियर इन शारदा? Well, I don't think I have sort any kind of a message to give to all the fellow, but what I have to tell them is like, just remember we are from the birthplace of like light of Asia, Gautam Buddha. Spread peace everywhere, stay happy. That's all I want to say. ओके, थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका और आपकी डेजिग्नेशन? My name is Shmiti Basnet and I'm right now doing third year BSc IT student and my designation is wait, I forgot. Joint Secretary. ओके, सो जॉइंट सेक्रेटरी जी, आप ये बताइए कि हैज़ लैंग्वेज बीन अ बैरियर फॉर यू? Not really. I mean, yeah, it depends upon the situation. I mean, there are times where, you know, whenever I speak, they do not actually understand my language. And not really. I have not like been through any like exclusive harsh incident that has not been yet. सो मतलब आप ये बोलोगे कि आपका लैंग्वेज अभी कैसे आज तक कभी ऐसा बैरियर रहा नहीं है? देयर हैज़ नॉट बीन अ प्रॉब्लम दैट यू डोंट नो हिंदी? No, actually, I know Hindi and I do speak Hindi as well. Because in Nepal we do have a media influence of India as well, because Bollywood influence is there. So people know Hindi, you know, from childhood as well. So there's not any much barrier. But yeah, sometimes there might be a problem of accent, that's it. Okay, so lastly, what would be your message for the fellow Nepalis? I think make your country proud, do good, be good, that's it. Okay, thank you so much. What's your name and what's your designation? My name is Shrishti Karki and I am the event coordinator of Nepalese community of Sarda University. Okay, and what course you are doing? I am doing Bachelor of Optometry. Right now I am in third year, 5th semester. So जैसे कि आपने कहा कि आप इवेंट कोऑर्डिनेटर है, तो what are the events that you have coordinated in still now? Till now, no. Just recently we have formed this group, matlab new Nepalese community group. Previously I have worked as an executive. So in that event I have worked in a New Year, Global Village, 2 Global Village year, and most of the events like Freshers program, Dasai, Diwali, which Tiyar in Nepali. Dasai, Diwali, every event I have worked as an executive, but this is my first time I am going to work as an event coordinator. Okay, so what would be your message for the Nepali students? Message is just feel free to come to us and ask for your help. We are always there for your help, because we have formed this community for the help of new Nepalese students, and yeah, that's it. Thank you so much. Hello, क्या नाम है आपका और आपकी डेजिग्नेशन? Hi everyone, my name is Sadvi Saoza, and if you watch Life Expose, you already know that I am your host as well, and I am also the executive member of Nepali community of Sarda University. And what course you are doing? I am doing TV and film production from Sarda University. So what has been your experience till now
आपका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है ना, आप जैसे कि आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ एज बीइंग अ नेपाली स्टूडेंट, एज बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट? अभी तक तो ऐसा कुछ फेस करने को पड़ा नहीं, इतना डिफ़िकल्टीज कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जैसे मैं यहाँ आने से पहले मुझे हिंदी बोलना आता था, आई बीन टू इंडिया बिफोर, तो इतना डिफ़िकल्टीज नहीं था। एंड प्रज्वल द होस्ट, ही इज़ माई फ्रेंड एंड मुझे दोस्त अच्छे मिले, तो इतना डिफ़िकल्टीज मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एंड बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे डिस्क्रिमिनेट और ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है। इवन इन नेपाली कम्युनिटी जितना भी कुछ हुआ है वो साथ में करते हैं हम सब, तो कभी भी एक्सक्लूडेड फील नहीं हुआ है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रह चुका है शारदा में। ओके, तो जैसे कि मुझे पता है कि आप हॉस्टल में रहते हो, राइट, मंडेला हॉस्टल, राइट? हाँ जी। तो मंडेला हॉस्टल में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप एज अ नेपाली स्टूडेंट वहाँ पे रहे, है ना, आपको वहाँ पे कैसे लोग मिले या फिर नेपाली स्टूडेंट्स और मिले कि नहीं, है ना, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? अब देखो, हॉस्टल में तो घर जैसा बिल्कुल भी होता नहीं है, ये सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो चाहे जितनी भी बड़ी हॉस्टल क्यों ना हो। तो मंडेला ये बोलते हैं कि मंडेला शारदा यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हॉस्टल है। तो पहले मेरी रूममेट नेपाली थी, अभी तो मैं सिंगल सीटेड में रह रही हूँ। तभी ऐसा हॉस्टल में भी इतना डिफ़िकल्टीज तो फेस करने को नहीं, अभी तक कुछ डिफ़िकल्टीज फेस नहीं किया है। इवन इफ़ वी फेस समथिंग तो हमारे पास हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके पास हम चले जाते हैं। जितना भी कुछ होता है हमारे प्रॉब्लम, या अगर उनसे नहीं हो पाया तो नेपाली कम्युनिटी में हम सारा डिस्कस करके वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना ये रोना धोना ये नहीं हो पाएगा मुझसे टाइप का तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ओके, सो थैंक यू। एंड आपके क्या व्यूज़ रहेंगे अबाउट द नेपाली स्टूडेंट्स हेयर इन शारदा, एंड क्या मैसेज दोगे आप अपने फेलो स्टूडेंट्स या फिर जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि शारदा ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, क्या आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि शारदा यूनिवर्सिटी चाहे क्लास का हो या हॉस्टल का हो, जस्ट बिकॉज तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो डज नॉट मीन कि तुम्हें भेदभाव करेंगे या कुछ करने नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे तुम जहाँ के भी हो, चाहे इंडिया या नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेट करेंगे। टीचर लोग इक्वली गाइड करेंगे। एंड हॉस्टल में भी ऐसा नहीं है कि तुम बाहर वाली हो तो तुम्हारे साथ बदतमीजी किया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड शारदा में आने से पहले मैं बहुत ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं कैमरा के सामने बोलूँ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करूँ। तो शारदा में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने खुद को एक साल में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर दिए। तो आई गेस शारदा यूनिवर्सिटी में आके अगर खुद को बदलना चाहे, ग्रो करना चाहे तो इट्स अ गुड प्लेस। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो फील फ्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन? Namaste, my name is Kriti Gautam and I am the treasurer of Nepalese community of Shaarda University. ट्रेजरर मतलब कि सारे पैसों का लेन देन आप ही के पास होता है, राइट? Yes. तो आप अभी यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हो? Currently I am pursuing a bachelor in agriculture 5th semester. 5th semester, okay. So how has been your experience till now in Sharda University? Overall it was good. I got good friends and good faculties. Okay. So what would be your message for the Nepali students? The only message I want to give to the Nepalese student is come to us, being a core member of NCSU. Come to us, feel free to share your problems and we'll try to solve your problem wisely. Okay, thank you so much. आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन? मेरा नाम सुस्मिता साई है एंड मैं हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव, ओके। सो आर यू अ हॉस्टलर ऑल्सो? आई एम हॉस्टलर। ओके, कौन सा हॉस्टल में हो आप? मंडेला गर्ल्स हॉस्टल। मंडेला गर्ल्स हॉस्टल। तो मंडेला गर्ल्स हॉस्टल में कैसी चीज़ें हैं फॉर नेपाली स्टूडेंट्स एंड नेपाली, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल स्टूडेंट्स की, वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं एज इन मंडेला हॉस्टल? इट वॉज गुड, लाइक यहाँ पे रैगिंग भी नहीं होता है, सबसे डर तो वही लगता है ना यहाँ पे, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट को थोड़ा वो होता है, और गर्ल्स हॉस्टल में भी वही प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए रैगिंग भी नहीं होता है, सब अच्छा है, वार्डन भी अच्छी है हमारा, सब इफ़ कुछ प्रॉब्लम हो तो लाइक हम वार्डन से फ्रेंडली बात कर सकते हैं। So how has been your experience till now in living in hostel, right? You are living in Mandela hostel, Mandela Girls hostel. तो अब वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सी अब हॉस्टल में तो सबसे प्रॉब्लम तो खाने का होता है, तो खाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी भी होता है, जितना भी अच्छा बनाओ थोड़ा
वो होता इस बात से है। मैं भी रिलेट कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो खाने के अलावा और तो सब कुछ अच्छा है, सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, सब अच्छा है हॉस्टल में। सो आप जो आगे आने वाले नेपाली स्टूडेंट्स हैं, अगर जो कि विश करते हैं कि वो हॉस्टल में स्टे करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हॉस्टल में रहना है तो रहो, बट खाना तो टेस्ट ऐसे नहीं होता है, पर ओवरऑल रैगिंग का डर ऐसा है तो ऐसा फिक्र मत करो। और नेपालीज भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हॉस्टल में, तो मत डरो, आओ, कम टू शारदा। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन? माय नेम इज एलिसा संतिल, मैं कल्चरल कोऑर्डिनेटर हूँ। ओके, कल्चर कोऑर्डिनेटर। तो आप अभी फ्यूचर में क्या क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे आप शारदा में कौन से कल्चरल एक्टिविटीज़ कराने वाले हो इन नेपाली कम्युनिटी? लाइक यहाँ NCSU ने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहता है, और बाहर भी लाइक शारदा में भी प्रोग्राम ज़्यादा होता है ना, तो डाइवर्सिटी नेपाल को रिप्रेजेंट करना, और कल्चरल नेपाल में ज़्यादा लैंग्वेज और कल्चर ज़्यादा है, तो उसका यहाँ शो करना, डांस, सिंगिंग, कॉमेडी, ऐसा है। ओके, सो मतलब आपके प्लान्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे को। एंड व्हाट कोर्स यू आर डूइंग? ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, राइट। सो आपका क्या मैसेज रहेगा टू द नेपाली स्टूडेंट्स? जिसको डांस में, सिंगिंग में वो जिसका वो है ना, लाइक डांस में सिंगिंग पसंद है, तो वो मुझे बोल सकता है कि मैं डांस करूँगा, लाइक उसको पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। बाकी आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज, मैं आपका दोस्त और आज के लिए आपका होस्ट प्रज्वल मुखर्जी, साइनिंग आउट। थैंक यू।